हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग की शुरुआत ही हम ऊपर से कर रहे हैं। मेरे घर का जो ऊपर का फ्लोर बन रहा है वहाँ से मैं दिखा रही हूँ क्या क्या काम हो रहा है। मैं पति के साथ आई थी ऊपर, तो सोचे यहीं से शुरुआत कर देती हूँ। कहाँ तक अभी पीओपी का काम चल रहा है, वाटर प्रूफिंग का काम ख़त्म हो गया, पीओपी का काम स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। कब तक काम मैं मेरे बस की बात नहीं है। मैं हाँ, बाथरूम है मेरा बाथरूम। बाथरूम में भी पीओपी होगा क्या? है बाथरूम में भी पीओपी होगा क्या? इतना साफ सफाई नहीं हो सकता यार उससे। मम्मी क्या कर रही हो? ये बेटा सबसे बड़ी सीमेंट हो गया ना, सब साफ कर रहे हैं। इतना गंदा हो गया सब। ब्लॉग बना रही है। हाँ, मैं इतनी गंदी देख रही हूँ। है दीदी काम कर रही क्योंकि अकेले से होगा नहीं ना। ये सब खुरद के निकालना है, इससे निकाल रहे खुरद के। अभी रील्स बनाने भी जाना है। तुम खाना खा ली? जब मोबाइल चार्जिंग में लगा दो वैसे करो। तो साफ सफाई हो गई नीचे से। मैंने नहा लिया, सब काम हो गया। अभी देखो मुझे इतने बर्तन धोने हैं। इतने बर्तन धोने के बाद मैं बनाऊंगी रील्स बनाने के लिए रेडी होंगे। अभी 1 बज रहा है, ऑलमोस्ट बज चुका है। और मैं इतना थक गई, मेरे सब हाथ वगैरह ना पेन हो रहे हैं वो सब निकालने की वजह से। सब इतने बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी रील्स बनाने के लिए। और रील्स बनाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ टेक्निक जो मुझे बहुत दिनों से बहुत लोग पूछ रहे थे, दीदी कैसे किया, दीदी कैसे किया, दीदी से कैसे किया। लगता है कि कोई रॉकेट साइंस है, तो वो रॉकेट साइंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या है वो रॉकेट साइंस। तो इस व्लॉग में बने रहे अंत तक और जानिए कि क्या है निंजा टेक्निक आज की। मैं रील शूट करके आ गई, गुनगुन को ले गई थी, हम दोनों भी रिटर्न आ गए। हम गए थे वहाँ पर पीछे ग्राउंड में गए थे रील शूट कर आए। अब मैं बनाऊंगी दाल चावल। मैं जैसे दाल चावल बनाती हूँ तो एक ही कुकर में दाल और चावल दोनों बना देती हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा शॉर्टकट पसंद इंसान हूँ। मैं शॉर्टकट ज़्यादा पसंद करती हूँ कि जल्दी बन जाए, मैं फ्री हो जाऊँ, ताकि क्योंकि मुझे मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे दिन भर में ख़त्म करने होते हैं। बच्चों के भी ट्यूशन्स होते हैं, उनके भी टाइमिंग होते हैं, तो पूरा दोपहर तो मेरी इसमें जाता है, कोलैबोरेशन एंड ऑल। सब मैं बना रही हूँ दाल चावल। और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था, मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम में, तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि दीदी आप दाल और चावल इकट्ठा कैसे बना रहे हो। आप लोग हमें भी बताइएगा, तो हम मतलब आप हमें भी बताइएगा, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी दाल चावल इकट्ठा बनाएं। देखो ये तो बहुत आसान है, मैं बहुत समय से करती हूँ। जब मैं और मेरे पति अकेले रहते थे तब हमारे पास ज़्यादा बर्तन नहीं होते थे, सच बताऊँ तो ज़्यादा हमारे पास सामान नहीं होता था, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। और गैस भी, जैसे गैस सिलेंडर अगर हमने एक बार लाया है तो कम से कम 2-3 मैं कोशिश करती थी 3-3.5 महीने चल जाए, क्योंकि उस ज़माने में भी गैस सिलेंडर 350, 250, 350 में कुछ आता था। तो उतना वो भी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी हमारे लिए कि इतने पैसे लग रहे। तो मेरा रहता था कि मैं गैस को बचाऊँ, गैस सेविंग करूँ। तो इस तरह से मैं दाल चावल उस टाइम से ही बनाती हूँ, जिससे मेरा गैस का भी बचत होता है और जल्दी भी हो जाता है दाल चावल। गुनगुन है मेरी बेटी, मैं बच्चों के लिए भी अब उसी तरह से बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रही हूँ मैं, कोई निंजा टेक्निक नहीं है, पर ठीक है मैं करती हूँ। मुझे लोगों ने पूछा तो मुझे जवाब देना चाहिए लोगों के सवाल का। मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। मैं ये इसको तेल डाल के जीरा डाल दूँ, थोड़ा सा मेथी डाल दूँगी, और ये मिर्ची डाल के मैंने यहाँ पे दाल धो के रखी ऑलरेडी। मुझे जितनी ज़रूरत थी नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा लाल करेंगे, ठीक है।
ये तो काला हो ही गया है जीरा, तो इसमें डाल दूंगी मैं, है ना। इसमें डाल दिया इसको। नमक नहीं डाला मैंने, डाल दिया तो नमक लेकर आती। नमक डाल दिया मैंने, नमक, हल्दी और मिर्ची डाली है। गैस पे रख दिया। चावल मैंने धो दिए थे, मुझे 1 डिब्बा ही चावल की ज़रूरत थी। अब देखो मैं कैसे इसको रख रही, दिखा बेटी। अब इसको ना मैं ऐसे बीच में चावल को थोड़ा सा साइड करके ऐसे सेट कर दूंगी इस ग्लास को, और इसको ऐसे ढक्कन लगा दूंगी, गैस चला दूंगी और कुकर को कर दूँ। इसको अभी ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, आराम से इसको बंद। अब इसको हिलाना नहीं है, जितनी सीटी अपन नॉर्मल लगाते हैं उतना सीटी इसको लगाएंगे, 3-4 सीटी में बन जाएगा। फिर मैं आपको खोल के बताती हूँ कैसे दाल गिरी कि नहीं गिरी। क्या था ये? इसे कहते हैं सीरियल का इंटेंट बढ़ाना। तो मेरी सीटी लग गई है 4-5। आप देख सकते हो दाल जैसे से मैंने बना रखा था उसी तरह से हिला डुला नहीं है। थोड़ा ये गर्म होगा तो थोड़ा केयरफुली इसको निकालना होगा, क्योंकि चटके लग सकते हैं। ये देख सकते हैं आप दाल, अरे ये क्या हुआ? बाफ लग जाएगी, बाफ स्टीम आती ना उसमें से। अब देखो, अब इसमें से हम निकालेंगे तो इसमें लग जाएंगे थोड़े चावल और छेद भी हो जाएगा। इसको निकाल देंगे चावल को। किस चीज का? अच्छा ऐसा छेद। इतना चीप लग रहा है। सब बेटा घर में तो खाना है, इसमें गैस भी तो बचता है। ये दाल चावल अलग अलग बनाने से अच्छा एक में बन जाता है ना, और जल्दी भी काम हो जाता है। जल्दी भी काम हो गया। देखो कितने जल्दी दाल चावल दोनों बन गए। ये तो पूरा भाप हो गया। मम्मा ने पानी मिला दिया। दाल को मिला रहे हो गया, 2 मिनट से पकेगा। ये शुद्ध दाल नहीं है, इसके अंदर पानी मिला हुआ है। तो दाल में का पानी रहता है ना पागल। नहीं, पर भी ये शुद्ध दाल नहीं है, इसमें पानी है। पागल है क्या? बचपन से हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। इसको थोड़ा उबलने देंगे, फिर ये हो जाएगी दाल रेडी। चावल भी बन गए। तो हमारी दाल रेडी हो चुकी है। दाल मेरी रेडी हो गई है। यहाँ पे चावल भी बन गए हैं। अब दाल चावल बच्चे आराम से खा लेंगे, जो बहुत जल्द बन गए, शॉर्टकट में बन गए। यही आप लोग बहुत दिनों से मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने आज बता दिया आप लोगों को कि कैसे मैं बनाती हूँ। अब बच्चों को खाना दे देती हूँ मैं। तो दाल चावल निकाल लिए मैंने, आलू की भुजिया के साथ खाना रेडी है। सो आप लोग बताना है कि आपको मेरी निंजा टेक्निक कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, कितने रेटिंग्स दोगे मेरी इस निंजा टेक्निक को, आप लोग बताना। बहुत लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे, कमेंट आ रही थी मेरे पास कि दीदी आप सच में एडवोकेट हो क्या? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटा मोटा एडवोकेट भी होता है क्या यार? छोटा मोटा एडवोकेट कैसे होता है? खैर मैं इसकी डिटेल में थोड़ा बताऊँगी आप लोगों को कि मैं एडवोकेट हूँ कि नहीं हूँ। अगर हूँ तो अपने नाम के आगे एडवोकेट क्यों नहीं लगाती हूँ। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप बोलते हैं ना हिंदी में, मेरी हिंदी थोड़ी सी पता है ना कमज़ोर है। सो करेंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग में इस विषय पे चर्चा करेंगे। चाय पे चर्चा, इस विषय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सो इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। और आपको मेरा लुक कैसा लगा आप बताना, और मैं कैसी लगी बताना, मेरी निंजा टेक्निक कैसी लगी ये बताना। आपको और मेरे बारे में क्या क्या जानना है ये बताना। क्या आपको मेरे पति की स्ट्रगल की कहानी जाननी है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए, वो आप लोगों को जानना है तो आप बताना। ऐसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पति ने सुन लिया ना तो मेरे को मारेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोग को कि जब ना हम लोग जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं पुणे आई थी ना घूमने के लिए। तो ना आपके जीजू के साथ था, मैं साइकिल पे घूमती थी, डबल सीट पे घूमती थी। उनके पास ना वो एक साइकिल थी, वो दूध वाले भैया की साइकिल नहीं होती है क्या, वैसी वाली साइकिल थी, जिसमें नहीं वो दूध वाले भैया पीछे 2 कैन लगाते, उस तरह की साइकिल थी। वो भी उनकी नहीं थी, उन्होंने किसी से मांग कर लाई थी।
तो वो लेकर मुझे स्टेशन पे आए थे रिसीव करने के लिए। हाथ में ना गुलाब लाए थे, बहुत सारे गुलाब थे, ठीक है। तो मैंने ना वो गुलाब अपने हाथ में लिए और मेरा आगे वो जो ऐसे डंडी नहीं रहती साइकिल पे, उधर बैठ के ऐसे ऐसे गुलाब हिला रही थी। पूरा पिंपरी में घूम रही थी। पिंपरी यहाँ का शहर है, पुणे का। सब मुझे याद आया अभी। आई होप मेरे पति ये व्लॉग ना देखे। तो आप लोगों को इस तरह की और भी कहानियाँ सुननी है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी। बहुत सारी कहानियाँ हैं, कैसे कैसे हमने क्या क्या किया, आगे कैसे बढ़े, मैं सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ। क्योंकि देखो मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है, कुछ भी छिपा नहीं है इसमें। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। बहुत लंबा ब्लॉग हो गया। निंजा टेक्निक कैसे लगी बताना जरूर, कमेंट पे वेट कर रही हूँ। कमेंट्स का फटाफट कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।